है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर को सौगात दे रहे हैं। मूक बधिर कॉलेज का शुभारंभ करने वाले हैं। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा मूक बधिर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने एवं कुशल जीवन यापन करने के उद्देश्य से वर्ष 1982 में जोधपुर बधिर कल्याण समिति की स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री जी की मानव कल्याण की एक विशेष सोच थी, जिसके तहत गांधी बधिर विद्यालय की स्थापना की गई। मात्र 2 विद्यार्थियों के प्रारंभ हुए विशेष विद्यालय जो आज आपके समक्ष विशाल वटवृक्ष के रूप में विशेष योगदान मूक बधिर विद्यार्थियों को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसके साथ ही जिस गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है, यह भी आदरणीय श्री गहलोत जी साहब की ही सोच का परिणाम है। 1982 में स्थापित गांधी बधिर विद्यालय की समयानुसार प्रारंभिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तत्पश्चात उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नति हुई थी। वर्ष 1987 में विद्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए स्थानीय भामाशाह स्वर्गीय श्री तुलसीराम जी साहब के द्वारा 12.5 बीघा भूमि उपहार स्वरूप दी गई, जिसे भी आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने तत्कालीन राज्य सरकार से समिति को निःशुल्क आवंटित करवाया। राज्य सरकार के एवं अन्य विभागों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा एवं भामाशाहों के सहयोग से शनय विद्यालय का विशाल भवन, बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास का निर्माण हुआ, जिसकी जानकारी संक्षिप्त में आपको वीडियो फिल्म द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री जी की गहरी दूरगामी सोच का परिणाम ही है कि विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए संचालित किए जाने वाले विद्यालय एवं छात्रावास के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों से स्वयंसेवी संस्थाओं को उपयुक्त आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में आवश्यक वृद्धि समय समय पर की गई, जिसके लिए हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। उचित मानदेय के पुनर्भरण के कारण विद्यालय में कुशल प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाएं प्राप्त होना संभव हो सका। हमें यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि समिति में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के उन्नयन हेतु कुशल अध्यापक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है एवं इस हेतु रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को भी आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। हम समिति की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में नवीन तकनीक। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो जांच में बाधा डाल रहे हैं। बीजेपी के लोग बार बार जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, पुलिस का रास्ता रोकते हैं। अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने जान लड़ा रखी है। कैसे पुलिस के काम में ट्रबल किया जाए, बीजेपी तो इसी काम में लगी हुई है कि अपराधी जितना लेट हो उतना हम राजनीति करें। बीजेपी की राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी ड्यूटी निभानी है और उसके लिए जान लड़ा देंगे। एक फुल टाइम गृह मंत्री की मांग वो कर रहे हैं कि गृह मंत्री फुल टाइम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं क्या क्या मांगे करती रहती है। बीजेपी की जो मांगे हैं, बीजेपी अपना घर संभालती नहीं है। उनको तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर डायलॉगबाजी करनी है। यही बीजेपी रोज कहती थी, जिस दिन कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उस दिन सरकार गिर जाएगी, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। कैबिनेट एक्सपेंशन भी हो गया, सब ठीक भी हो गया, और बीजेपी अब नए नए मुद्दे लेकर आती है। बीजेपी के हर मुद्दे का जवाब देना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अब तो बीजेपी का जवाब जनता देती है, सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, सब जगह। बीजेपी की तो पोल खुल गई, इसलिए बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी का षड्यंत्र और झूठ अब ज्यादा नहीं चलेगा। कल कमेटियों का अंतिम दिन 16 तारीख का कहा था, कब तक क्या कमेटियां गठित हो जाएगी, क्योंकि निर्दलीय काफी आक्रोशित और आपने भी कहा था। देखिए, तय बात है, कभी भी कमेटियां घोषित हो सकती है, वो हमारी तैयारी है, क्योंकि निर्दलीय पार्षदों का गुस्सा वाजिब है और उनके दम पर हमने बोर्ड बनाया और हमें बिना शर्त उन्होंने समर्थन दिया। ऐसे में जिम्मेदारी है, मैंने मेयर को, उनको सबको कह दिया है, वो पार्षदों का सम्मान करें
चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का पार्षद हो। ये मेयर वगैरह कोई डायरेक्ट चुनाव में नहीं चुने गए हैं, इनको सरकार की साख पर वोट मिला, उसके बाद मेयर चुना गया, मेयर पार्षदों ने चुना। तो पार्षदों का सम्मान करना, उनका काम करना मेयर की जिम्मेदारी है। मैंने साफ कह दिया है और बहुत सख्त हूं मैं इस मामले में, किसी की कोई सुनवाई नहीं। पार्षदों को संतुष्ट करना मेयर की जिम्मेदारी है और यदि ये संतुष्ट नहीं करते हैं, मैंने कह दिया है, तो उसके बाद हम विचार करेंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है। कोई मेयर हो, आज मैं मंत्री हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे विभाग में कोई काम है या पब्लिक में से मिलने आ रही है उनको संतुष्ट करना, तो मेयर की जिम्मेदारी है निर्दलियों को उनको संतुष्ट करें। लेकिन कमेटी हम जल्दी बना देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी, जल्दी आपको कमेटियां नजर कहाँ आएगी। फंस रहा है? कोई पेच नहीं फंस रहा, आप कोई पेच फंसेगा तो भी दूर कर देंगे पेच को, कमेटियां बना देंगे। लेकिन ये पार्षद है, ये करबला वाले मामले में ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, करबला वाले मामले में उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि पुलिस का कोई अधिकारी हो, उसको किसी भी और अब चलिए लिए चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने जोधपुर को सौगात दी है। मुक बधिर कॉलेज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छात्रावास का आधा निर्माण श्रीमान सिंह जी देवड़ा राजस्थान आवासन मंडल द्वारा एवं शेष निर्माण तत्कालीन राज्यसभा सांसद श्री लक्ष्मी मलजी सिंघवी के सहयोग से बनाया गया। परिसर में स्थित प्ले ग्राउंड रोटरी क्लब के सहयोग से बनवाया गया था। विद्यालय में इन सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें स्मार्ट बोर्ड, लूप इंडक्शन सिस्टम तथा ग्रुप इंडक्शन सिस्टम शामिल हैं। खेलकूद में भी हमारे विद्यार्थी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अग्रणी रहे हैं। इस परिसर में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा 7 कमरों के एक ब्लॉक, LIC द्वारा भी 7 कमरों के एक ब्लॉक हेतु धनराशि भेंट की गई। ONGC ने 3 कमरों तथा सीढ़ियों हेतु धनराशि भेंट की तथा 2 कमरों हेतु श्री पुरुषोत्तम जी इसारिया एवं सत्यनारायण जी दूत द्वारा राशि भेंट की गई। विद्यालय परिसर में मल्टीपर्पज 3 शेड का निर्माण श्री अशोक जी गहलोत साहब के MLA फंड से पूर्ण हो पाया। विद्यालय परिसर की संपूर्ण बाउंड्री वॉल का निर्माण श्री घनश्याम जी ओझा द्वारा बनवाया गया। यहाँ के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम सामान्यतः 100% रहता है। वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 में इस विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं का बोर्ड परिणाम 100% रहा, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए। यह विद्यालय के सभी अध्यापकों की कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2021 की बजट घोषणा में पैरा 45 बिंदु संख्या 2 के अंतर्गत गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय को गांधी बधिर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई। वर्तमान में यह विद्यालय 5000 वर्ग गज के खाली पड़े विभाग पर बनना प्रस्तावित है, जो कि आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान के मापदंडों के अनुसार बनाया जाएगा। आज दिनांक 15 जनवरी 2022 को इस गांधी बधिर महाविद्यालय जोधपुर के उद्घाटन समारोह में हम सभी उपस्थित हैं। जोरदार तालियां तो बनती है। और कहते हैं ईश्वर से कभी कहीं न कहीं गलती होती है किसी को देने में, तो उसकी भरपाई 4 गुना बढ़कर करते हैं। और यही तो वो कारण है। और तभी कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की। तो ये तो वो परिंदे हैं यहाँ पर जो अपनी उड़ान खुद तय करते हैं। मेरा निवेदन समिति के संयोजक संरक्षक किशनलाल जी गर्ग साहब द्वारा पधारें और गांधी बधिर महाविद्यालय संबंधित उद्बोधन प्रस्तुत करें।
गांधी बधिर महाविद्यालय शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि, जन जन प्रिय, शोषितों, उपेक्षितों, निशक्त जनों के उत्थान समर्पित परम आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, सामाजिक वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हमारे साथ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्री टीकाराम जी जूली साहब, विशिष्ट अतिथि राज्य बाल अधिकारिता विभाग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता जी, शहर विधायिका मनीषा जी, नगर निगम उत्तर महापौर